से वो किसी के साथ जाती है बाहर घूमने, तो मेरा हस्बैंड उसकी बातों में आ गया। उसने इस कदर मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर कर दिया था कि मेरे हस्बैंड मेरा नाम भी गवारा नहीं था। जी जी, मेरे हस्बैंड को भी पता था उसका, ज़ाहिरा मैंने बताया था मेरी एक ही फ्रेंड है, तो मेरे हस्बैंड के साथ भी फ्रैंक हो जाती थी वो। अच्छा। तो बातें वगैरह कर लेती थी, तो फिर इस तरह वो रात रुक गई। मुझे नहीं था पता कि उसका नंबर भी मेरे हस्बैंड के पास था, फ्रेंड का नंबर था, लेकिन मैंने तब भी इग्नोर किया। मैंने कहा इतनी पुरानी दोस्ती है मेरी, ऐसा थोड़ी कर सकती मेरे साथ। तो फिर इस तरह सिलसिला चलता रहा। वो मेरे घर आके कुछ दिन रहने लग गई, मेरे हस्बैंड से रात दिन बातें करने लग गई। आपको पता था? मुझे पता था, तो मैंने अच्छा। मैसेज पढ़े थे अपने हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड के मैसेज पढ़े तो फिर उसके बाद उसको रोका नहीं आने से? नहीं, अभी मैं देखना चाह रही थी कि मतलब खुद बताएंगे मुझे। तो रास्ते में मैंने देखा गाड़ी में वो दोनों थे, मेरी फ्रेंड और मेरे हस्बैंड। ओए होए। तो मैं एकदम देख के शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये 42 ITTV के साथ पैसे ने एक बार फिर आपके सामने नाज़रीन, आज आप मेरे साथ एक लड़की देख रहे होंगे, अपनी दोस्त पर बहुत यकीन करती है, बहुत एतबार करती है, और वही दोस्त इसको शोहर को लेकर भाग जाती है। ऐसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? हिना। हिना। जी। हिना आई कहाँ से? बताएं कि आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया था। घर वालों की पसंद की शादी थी या अपनी पसंद? नहीं, घर वालों की पसंद की थी। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड थी मेरी, तकरीबन हमारी दोस्ती थी 8 इयर्स। 8 इयर्स यानी कि शादी से भी 7 साल पहले की दोस्त? जी जी बिल्कुल, हम इकट्ठे पढ़े हैं, एक साथ कॉलेज वगैरह गए हैं, और बहुत करती थी वो। उसके साथ फ्रेंडशिप कहाँ हुई थी? स्कूल में? स्कूल लाइफ में हुई थी। स्कूल लाइफ भी एक साथ पढ़ा, कॉलेज लाइफ भी एक साथ पढ़ा भी इकट्ठे? जी, यहाँ तक कि हर मोमेंट हर इंजॉय हमने एक साथ किया। अच्छा। तो मैंने खुद पे से ज़्यादा उससे यकीन किया था कि मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा कभी कर सकती है मेरे साथ। तो मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं था। जो मेरी चीज़ थी मैं मुझसे पहले उससे देती थी कि ये तुम्हारी है, तुम ले लो। तो हमने इतनी मोहब्बत करती थी? जी बिल्कुल। तो यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकती हूँ फैमिली से ज़्यादा अटैचमेंट मेरी फ्रेंड से थी। अच्छा, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा अटैचमेंट उसके साथ? तो उससे मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत अच्छी थी वो भी बड़ा करती थी मुझसे। हमने हर फंक्शन हर मोमेंट एक साथ एंजॉय करना। तो फिर देखते ही देखते घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का? जी। अच्छा, किधर अपनों में हुआ या घरों में? नहीं, घरों में हुआ था। अच्छा। फिर तो लड़का क्या करता था? लड़का का अपना कारोबार था। अच्छा। फिर तो रिश्ता पक्का हो गया। तकरीबन 1-2 मंथ तो वैसे ही बात वगैरह चलती रही। तो यहाँ तक कि जब पक्का हुआ था मेरे पेरेंट्स मेरी फ्रेंड को साथ लेके गए थे। अच्छा, लड़का दिखाने के लिए? वाह जी वाह। तो इतना उसकी मतलब वैल्यू थी मेरे घर में भी। अच्छा। तो एक ही दोस्त थी मेरी। अच्छा। तो जैसे जैसे ही दिन करीब आते गए हम दोनों शॉपिंग करते रहे, मैं और मेरी फ्रेंड। वो भी बहुत खुश थी मेरी शादी के लिए। अच्छा। तो कह रही थी कि मैंने हिना की शादी पे बहुत इंजॉय करना है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। तो बहुत हमने एक साथ सेम ड्रेसेस बनवाए तीनों फंक्शंस के। तो अच्छा, दुल्हन वाला आपने बनाया और दुल्हन वाला ही उसी ने बनवाया? जी, कलर सेम था उसका मेरे ड्रेस के साथ। अच्छा। ऑर्डर पे बनवाए थे हमने सेम। अच्छा। तो वलीमे का भी सेम था। वाह जी वाह, दुल्हन ये भी बनी, दुल्हन वो भी बनी। अच्छा। फिर तो मतलब ऐसे ऐसे शादी हो गई मेरी, बहुत धूमधाम से शादी हुई। उसके बगैर फिर रहना कैसे स्टार्ट किया? शादी हो गई, आप तो आगे चली गई। जी जी, लेकिन कांटेक्ट तो ख़त्म नहीं ना हुआ मेरा। अच्छा, कांटेक्ट था? जी, मतलब था जैसे पहले था शादी से वैसे ही बात था, मैंने बदलाव नहीं लाया था। अच्छा। तो सुबह शाम दोपहर बात करती थी। वो आपके घर आया करती थी? जी जी, मेरे हस्बैंड को भी पता था उसका, ज़ाहिरा मैंने बताया था मेरी एक ही फ्रेंड है, तो मेरे हस्बैंड के साथ भी फ्रैंक हो जाती थी वो। अच्छा। तो बातें वगैरह कर लेती थी। तो अक्सर मेरे घर आया करती थी। मैं बहुत खुश होती थी कि ये मेरे घर आई है। मतलब हम घर आते साथ ही हम साथ इंजॉय करते थे। मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे चले जाते थे, तो वो भी हमारे पास बैठ जाते थे, बातें वगैरह करने लग जाते थे। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो मेरी फ्रेंड मुझे कहने लगी ना मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। अच्छा। तो यहाँ तक कि मैं तो वैसे ही उससे खुद पे ज़्यादा यकीन करती थी। तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, ये भी तुम्हारा ही घर है, तुम आ जाया करो। हस्बैंड इतराज नहीं करते थे? नहीं नहीं, वो नहीं करते थे इतराज। वो कहते तुम्हारी दोस्त है, तुम जब मर्जी उसकी अपनी भी तो दाल कर रही होगी ना। अच्छा। फिर इस तरह टाइम गुजरता गया। मेरे ससुराल वालों ने थोड़ा इशू बनाया, मेरे सास ससुर ने।
कि अच्छा नहीं लगता तुम्हारा दोस्त का इधर आना, तुम्हारा वो सही ससुराल अपनी है। जगह पर राइट थे। अच्छा, तो कहते अब ये तुम्हारा मायके थोड़ी है जो फिर, लेकिन मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया, लेकिन मैं फिर भी अपनी दोस्ती को बरकरार रखा। तो मैंने उससे कहा, मैंने एक दिन उससे कहा कि तुम आ जाओ, सुबह आ जाओ, शाम को चली जाना। तो वो आ गई सुबह, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, वो मुझे कहती है कि हिना मैं रात रुक सकती हूँ। अच्छा, जी, तो मैंने फिर उससे कहा, मैंने कहा, मैंने भी, मेरे माइंड में ऐसा था ही नहीं कुछ। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, तुम्हारा भी घर है, तुम मेरे साथ रुक सकती हो। तो फिर इस तरह वो रात रुक गई। तो मुझे नहीं था पता कि उसका नंबर भी मेरे हस्बैंड के पास था। अच्छा, हस्बैंड के पास उसके, आपके हस्बैंड के पास उसका नंबर? जी, मेरी फ्रेंड का नंबर था, लेकिन मैंने तब भी इग्नोर किया। मैंने कहा इतनी पुरानी दोस्ती है मेरी, ऐसा थोड़ी कर सकती मेरे साथ। तो फिर इस तरह सिलसिला चलता रहा। वो मेरे घर आके कुछ दिन रहने लग गई, काफ़ी डेज। तो उसने यही बहाना बनाती रही कि मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारा। तो फिर ये हुआ कि मेरे हस्बैंड से रात दिन बातें करने लग गई। आपको पता था? मुझे पता था, तो मैंने अच्छा। मैसेज पढ़े थे अपने हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड के मैसेज पढ़े तो फिर उसके बाद उसको रोका नहीं आने से? नहीं, अभी मैं देखना चाह रही थी कि मतलब खुद बताएंगे मुझे। अच्छा। तो फिर ना एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने ना इन्हें कहा कि हम ना कहीं चलते हैं अपने हस्बैंड को, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ना किसी काम से जाना है। तो जब गए हैं तो मैंने भी उस दिन अपने घर ही जाना था मायके। तो रास्ते में मैंने देखा गाड़ी में वो दोनों थे, मेरी फ्रेंड और मेरे हस्बैंड। तो मैं एकदम देख के शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ है, दोनों जा रहे थे। हिम्मत आ गई। तो मैंने कहा मेरी दोस्त है ये, तो ऐसा कैसे कर सकती है। तो एक दिन गुजरा तारा, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, मैंने कहा कि तुम कहाँ थी। उसने साफ इनकार कर दिया, कहती मैं तो अपने घर हूँ, 3-4 दिन हो गए हैं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मैंने तो तुम्हें बाहर देखा था अपने हस्बैंड के साथ, मुझे लगा वैसे ही मेरा हस्बैंड तुम्हें छोड़ के जा रहा होगा कहीं। तो कहती नहीं मैं तो घर थी। मुझे बहुत बुरा लगा जब उसने फेस टू फेस मेरे से झूठ बोला। तो फिर हुआ क्या इन पर, अब क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसने मेरे हस्बैंड को मुझसे ही दूर कर दिया। मेरे ही बारे में पता नहीं क्या क्या बातें बताने लग गई कि तुम्हारी बीवी ऐसी है, तुम्हारी बीवी कांटेक्ट है दूसरों से, वो किसी के साथ जाती है बाहर घूमने। तो मेरा हस्बैंड उसकी बातों में आ गया। उसने इस कदर मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर कर दिया था कि मेरे हस्बैंड मेरा नाम भी गवारा नहीं था करने जा रहे, वो मेरी शक्ल भी नहीं था देखने जा रहे थे। उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम ना चली जाओ घर अपने। तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो कहती बस मुझे तुम्हारे हस्बैंड अच्छे लगते हैं। अब वो आपके हस्बैंड के साथ रह रही हैं या आप रह रही हैं? वो रह रही है, उन्होंने डिवोर्स। आपको डिवोर्स हो गई? जी। जी नाज़रीन, ये हमारा अपना ही करैक्टर था और ये करैक्टर आप लोगों के सामने रखने का मकसद एक मैसेज कन्वे करना था। और मैसेज ये था, वो मेरी बहनें जो अपनी दोस्तों पर बहुत यकीन करती हैं, बहुत एतबार करती हैं, फिर उनकी दोस्तें ही उनका घर बर्बाद कर देती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह।